लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 34 और 35 श्लोक पढ़ेंगे। अब तक आप सुन लिए हैं कि तीन प्रकार चारों वर्णों के वृत्तियों का उत्पत्ति भगवान से हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब बड़ा सुंदर श्लोक में कहा जा रहा है 34वें श्लोक में कि ये करनी क्यों है। तो उद्देश्य बड़ा सुंदर बताया गया है। शब्द यहाँ पे आत्मविशुद्ध्यर्थम। ये जितने भी वर्ण हैं और उनके जितने भी धर्म हैं, उसका एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए अपने शुद्धि के लिए। देखिए, बात यह है कि ना तो जीवात्मा ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है। कोई भक्त आए हैं, देखिए, आने दीजिए। तो ये सारे वर्ण और आश्रम जो है ये झूठ पर आधारित है। झूठ क्या है? कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो। अब कहेंगे आप झूठ क्यों बोलते हैं, शास्त्र झूठ क्यों बोल रहा है? शास्त्र झूठ बोलने का प्रयोजन क्या है कि जीवात्मा इस प्रकार से मान रहा है। अगर कहो तुम आत्मा हो, तुम ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना पति हो, ना कुछ भी हो, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं करूं क्या। तो अब हमारी पहचान है देह से, तो उस तरह से बताया जाता है। लेकिन यह भी बताया गया है, सब गीता में सुन चुके हैं, कि हम लोग देह नहीं, हम आत्मा हैं। तो इन कार्यों को, इन कर्मों को जब व्यक्ति करे तो उसका उद्देश्य है आत्मविशुद्धि अर्थम। बहुत अच्छे से आप बताएं, अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने चित्त की शुद्धि के लिए इन कार्यों को करें। और दूसरी बात यहाँ बताई गई है कि वह व्यक्ति, हम कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, वह अपनी वृत्ति के साथ भगवान से प्रकट हुआ है। बड़ी सुंदर बात यही समझ लीजिए। पूरे श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये लगी थी। भगवान ने हम सबकी सृष्टि हमारी वृत्ति के साथ करी है। अर्थात भगवान ने निर्णय कर दिया है कि इस व्यक्ति की इस वृत्ति के द्वारा जीवन यापन होगा। ये देख पा रहे हैं, खाली मैं बोल ही रहा हूं। हर व्यक्ति का पेट यहां एक विशेष प्रकार की वृत्ति से पल रहा है, सबके एक बराबर नहीं है। और मान लीजिए दो लोगों की बुद्धि का स्तर बराबर भी क्यों ना हो, फिर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य नहीं कर सकता है। ये श्लोक बिल्कुल देखने वाला है, सुन के मत चले जाइएगा। क्यों महावीर प्रभु, आप साइंटिस्ट के अलावा कुछ और भी बन सकते थे क्या? इट विल बी डिफिकल्ट। नहीं, आप विचार कीजिए राजकुमार प्रभु, आप जो भी जिस तरह से अपना जीवन पालन किए हैं, शायद आप अब पता नहीं विचार किए कि नहीं कि आप उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। या आपको भी मैं बोलूँ कल से चलिए ऐसा करिए, परचून की दुकान खोल लीजिए। परचून, अरे मान लो मॉल, यू जस्ट कांट डू दैट, यू जस्ट कांट डू दैट। आप दोनों भाई हैं, लेकिन आप दोनों अपने जॉब्स को स्वैप नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को एक विशेष वृत्ति से भगवान ने डिजाइन किया है। तो अब बात क्या है? ये तो बात सिंपल, चलो ये बात सिंपल समझ में आ गई। बात ये है कि भगवान ने सोच लिया है कि आपका मेरा, इनका सबका पालन इस वृत्ति के द्वारा होगा, इसलिए पालन की चिंता मत कीजिए। बहुत जबरदस्त बात है, विचार करिए। इस वृत्ति के द्वारा मैं भगवान को संतुष्ट करूं। सेवा वृत्ति सुना था ना कि ये जितनी भी वृत्तियां, उसमें मुख्य बात है सेवा की वृत्ति। तो इसके द्वारा मैं भगवान की सेवा करूं, इससे मैं अपने अहंकार को, मिथ्या अहंकार को नष्ट करूं। इस पे फोकस होना चाहिए। पेट कैसे पलेगा, इस पे फोकस नहीं होना चाहिए। दिस इज रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट। ये नहीं कहा जा रहा है कि नौकरी मत कीजिए या बिजनेस मत कीजिए, लेकिन व्यक्ति यही चिंता करता रहेगा आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा। जैसे चलना है वह भगवान ने हमारे जन्म लेने से पहले ही निर्धारित कर दिया। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? और एक बात विचार कीजिए कि क्या चिंता करने से कुछ चलता भी है? आप में से किसी कोई विरोध नहीं है? चिंता करने से क्या पैसे आने लग जाते हैं? जो आपकी वृत्ति है, जैसा भगवान ने व्यवस्था करी वो तो काम कीजिए, लेकिन चिंता करने से तो पैसे भी नहीं आएंगे ना। आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा। हमको बहुत अच्छा लगा। ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण की वृत्ति का कार्य करेगा, वो अपने धर्म का पालन करेगा, उसका पालन हो ही जाएगा। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्लियर हो रही है कि हमको लोभ नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान हमको रख रहे हैं, संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान ने वृत्ति का निर्धारण कर दिया है। इस जन्म में ये व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र इस प्रकार से वृत्ति को स्वीकार करेगा और इसका पालन इस प्रकार से होगा। जब भगवान ने निश्चित कर दिया, तो भगवान ने चिंता करके विचार करके कर दिया, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? आगे कैसे चलेगा? आप विचार कीजिए और आप देख सकते हैं कि प्राय मनुष्य इस प्रकार से चिंता से मुंह लटकाए इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा, आगे कैसे चलेगा। अब तक कैसे चला?
हाँ बुढ़ापे में क्या हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ सोचता रहता है व्यक्ति। मुझे याद है, अब तो मैं बोल सकता हूँ तो गुस्सा नहीं होंगी, जब मैं मंदिर ज्वाइन करने वाला था तो मेरी माँ रो रही थी, तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे और मैं भीख मांगूंगी। भीख तो कभी नहीं मांगनी पड़ी, तो डोनेशन दिया करती थी, मरते दम तक डोनेशन देती रही। तो ये एक भक्त एक घर में हम गए थे तो कह रहे थे कि कितने आश्चर्य की बात है कि चारों प्राणियों में से कोई अभी जॉब नहीं कर रहा है, फिर भी बढ़िया से घर चल रहा है। तब और सब अच्छे से भक्ति ही कर रहे हैं सब लोग। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैंने आज तक ऑब्जर्व भी नहीं किया, अच्छा घर है, सब कुछ है, व्यवस्था, कार तक है, कोई जॉब नहीं कर रहा है। फिर भी मेंटेनेंस हो रहा है। कुछ ऑब्वियसली सेविंग्स होंगी, कुछ होगी, लेकिन फिर भी टेंशन तो नहीं है ना। और ये मेरे शब्द नहीं है, इसमें सोचिए मेरे शब्द हैं। भगवान कहते हैं मूर्ख व्यक्ति शोक करता है, क्योंकि शोक करने से तो आपकी समस्या का समाधान होना भी नहीं है। जो धन गया या नहीं गया, जो कुछ भी है, शोक करने से तो आने वाला भी नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो आत्म विशुद्धि अर्थम, मतलब मुझे श्लोक को बोलने से पहले मैं इस पॉइंट को बता दे रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कैसे चलेगा, हम अब ब्राह्मण तो बहुत दिन रह लिए, अब ऐसा करते हैं, अब पर चाट समोसे की दुकान खोल रहे हैं, इसमें नहीं चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ओके, तो मेरे पीछे बोलिए। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। श्रद्धात्मा विशुद्ध्यर्थं श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। श्रद्धात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। श्रद्धात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। श्रद्धात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्। श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। श्रद्धात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। Okay. ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। क्या सुना आपने? ये आए सब भगवान से हैं, तो इनमें कोई दोष नहीं, पहले तो समझ लेना चाहिए। हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जो वो वृत्ति का स्वीकार करता है उसमें दोष नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसका जैसा स्वभाव है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का स्वभाव, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का स्वभाव, उसके अनुसार वह कार्य करता है तो, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो वही वृत्ति दिव्य होती है। एकदम क्लियर है, किसी को ऊपर नीचे होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान अपनी स्थिति में रहे और भगवान की भक्ति करे। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनु भी, लेकिन केवल अपनी स्थिति में रहने के लिए नहीं बोला जा रहा है, अर्थात अपनी स्थिति में रहे जहां वो कंफर्टेबल है और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करे। क्योंकि सारे वर्णाश्रम का प्रयोजन क्या था? भगवान को संतुष्ट करना। भगवान संतुष्ट कैसे होते हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण और यजन पूजन से। एक शूद्र भी भगवान की फोटो को रख सकता है, विग्रह को रख सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अब किस लिए कर रही है इस? अबद्ध जीवन, बद्ध जीवन नहीं है, अबद्ध जीवन मतलब मुक्त जीवन के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए। यानी कि जैसे हमने कल कोट कर रहे थे ना, कल ही कोट कर रहे थे कि ये सारे के सारे वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था है वो भगवान से आई है। तो स्वकर्म तम अभ्यर्चम
स्वकर्मणा तम अभ्यर्चम सिद्धम विंदन्ति मानवा। अपने कर्मों से जब वह भगवान की सेवा करता है तो वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जैसे बहुत स्पष्ट बात है कि इस शरीर से ही पाँव आया है, हाथ आया है, पेट है और सर भी है, तो शरीर से अलग तो नहीं है। इन सभी का उद्देश्य शरीर को संतुष्ट करना है, शरीर के लिए कार्य करना है, उसी तरह से यहाँ बताया जाता है। ठीक है। एते वर्णः, यह ब्राह्मण आदि वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी वर्ण वृत्ति भी सह अपनी जीविकाओं सहित, वृत्ति का अर्थ समझ रहे हैं, जिससे उनका जीविका का उपार्जन होगा। ये कहने का मतलब, ठीक है, नहीं आ रहा है। ये सारे वर्ण और इनकी वृत्तियां यत जातः, जिन भगवान से उत्पन्न हुए हैं, मतलब भगवान की व्यवस्था है। भगवान ने क्या बोला था? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान ने सृष्टि करी अर्थात व्यवस्था परफेक्ट है। मुझे कुछ समय के लिए फार्म का चार्ज दिया गया था कुछ साल पहले, तो वहाँ पे एक व्यक्ति ट्रैक्टर चलाते हैं। तो कोई व्यक्ति बोला कि आप ट्रैक्टर क्यों चलाते हो? उन्हीं गांव का व्यक्ति बोला। तो बोला कि कुछ 4 बीघा जमीन तू मुझे दे दो तो मैं कभी किसी की नौकरी नहीं करूंगा। वेरी अमेजिंग कॉन्फिडेंस। समझ आ गया ना आपको? क्योंकि उनकी किसान की वृत्ति, भाई कुछ भी कारण से उनके पास खेत नहीं है, कह रहे हैं अगर मेरे पास इतना खेत होता तो वो, इसको देख लीजिए, शास्त्र नहीं पढ़ा है लेकिन कितनी अमेजिंग शास्त्र की बात बोल रहा है कि अगर मेरे पास 4 बीघा जमीन होता तो मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती। मैं ऐसा नहीं कह सकता। मुझे आप 4 एकड़ भी भूमि दे देते, हम उसमें एक मूंगफली भी उगा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। हमसे नहीं उगा जाता, तुलसी उगा लेते हैं, इसका ध्यान रख लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी। इज दैट ओके? हमको बहुत अच्छा लगा था ये बात। तो बात क्या है? क्योंकि भगवान से आए हैं, भगवान से आए हैं तो इसलिए वृत्ति की ये सामर्थ्य है कि व्यक्ति का पालन करे। क्योंकि भगवान ने इस वृत्ति की सृष्टि करी है, इस कारण से व्यक्ति उस वृत्ति का आश्रय लेकर जो उसके स्वभाव के अनुसार है अपना परिपालन आराम से कर सकता है। ये चक्रवर्ती बात क्लियर करते हैं, यानी चिंता नहीं करना चाहिए। देखें तो उस किसान की वक्तव्य में चिंता का भाव था। चिंता नहीं थी, उसे कहा कि 4 एकड़ रहेगा, 2 एकड़ रहेगा तो मेरे को कोई चिंता नहीं। यानी अपना ही पेट नहीं पाल लेगा, अपने पत्नी और बच्चों सबका पेट पाल लेगा, ये कह रहा था वो। सो वेरी नाइस। अच्छा, वो कहानी भी आपको याद है ब्राह्मण वाली, जो कृष्णदेव राय क्या थे? वो पूरी संतुष्ट है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे कुछ चावल लेके जाते हैं, उसी में संतुष्ट है। तो देखिए, जो शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं वह परेशान नहीं होते। ठीक है। आत्म विशुद्ध अर्थम, आत्मा का यहाँ पे अर्थ है चित्त। अपने चित्त की शुद्धि हेतु स्वगुरुम हरिम, अपने गुरु के आदेशानुसार हरिम, उन हरि की श्रद्धा सहित एवं स्वधर्मेणा, स्वधर्म पालन द्वारा यजंती, यानी पूजा करना चाहिए। यानी इन सभी वर्ण और आश्रमों का प्रयोजन क्या है? भगवान हरि की उपासना करना। केवल हरि शब्द है यहाँ पे, कोई देवता का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। कितनी सुंदर बात श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमको मालूम चल रही है। देखिए, आप लोगों को बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन आप अपने आसपास घूम जाइए, कितने लोगों को पता है वर्ण और आश्रम के बारे में, और उस वर्ण और आश्रम का उद्देश्य क्या है यह भी नहीं पता है। आप विचार करेंगे, हाँ अच्छा विचार आ रहा है। जैसे अभी मैंने सफ़ेद चश्मे पहन रखे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट, तो अब मुझे जो नॉर्मल दिखता है, लेकिन अब अगर मैं गॉगल्स पहन के बाहर जाऊँ, पहनता नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति गॉगल्स पहन के जाए, डोंट इमेजिन मी वियरिंग गॉगल्स, आई विल नॉट डू दैट, बट तो अब उस गॉगल्स के द्वारा वह जगत को देखेगा, हर समय वह गॉगल चक्षु से युक्त रहेगा। आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार से यदि हम श्रीमद् भागवतों को सुनते हैं तो वही दृश्य है, लेकिन आप शास्त्र के चक्षु से इसको देखेंगे। और शायद इस प्रकार की दृष्टि आप लोगों के चित्त में निर्मित हो भी गई होगी कि भाई कोई भी घटना है उसको आप
शास्त्र के चक्षु से देखेंगे। जैसे आज हमारे घर में थोड़ा प्रसाद अच्छा तो बनता है या ज़्यादा बन गया तो हमें कोई बात नहीं, बहुत सारे गाय आसपास है, एज लॉन्ग एज वी कैन गिव प्रसादम, व्हाट्स द डिफिकल्टी। नहीं तो लोग क्या सा हमें गृहस्थ घर में गए थे, चावल थोड़ा अधिक बन गया, उन्हें बवाल कर दिए बहुत, क्यों बन गया, ये हो गया वो हो गया, जबकि बासमती भी नहीं बना था वहाँ पे, 50-60 रुपए का किलो था, 100-200 ग्राम बन गया ज़्यादा। तो भैया गाय तो हर जगह रहती है, कोई कुत्ता है उसे दे दीजिए तो पुण्य मिलेगा, क्योंकि वह उसमें पुण्य नहीं देख रहे हैं इसलिए और पाप कर रहे हैं चीख चीख करके, है ना। प्रसाद बना है तो कहीं किसी जानवर के पेट में जाएगा तो कम से कम मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा। मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि शास्त्र की दृष्टि से वही चीज आपको अलग एंगल से दिखाई पड़ती है और सही एंगल से दिखाई पड़ती है। तो यहां पे बात ये आ रही है कि व्यक्ति को शास्त्र की दृष्टि स्वीकार करके उस अपने ही गेट्स द पर्पस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व का उद्देश्य उसको मालूम चलता है। नहीं तो देखिए बहुत ही कठिन बात है कि बच्चे क्यों पाले जा रहे हैं। अगर हम पूछ लें भाई कि इनके बच्चे क्यों पाल रहे हो, तो उत्तर होगा पाल रहे हैं इसलिए पाल रहे हैं, है ना। अगर एकदम से बोल दिया जाए कि पाल क्यों रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो ठीक है किए क्यों, क्या जरूरत थी, तो उन सारे प्रश्नों को कोई उत्तर नहीं निकलेगा। नौकरी करो, क्यों नौकरी करे, जीने के लिए, क्यों जिए, तो इन सारे प्रश्नों का कोई उत्तर समाज में हम लोग को दे नहीं रहा है, कोई नहीं दे रहा है। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रखा है कि व्यक्ति जिस अवस्था में रह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह अपने कर्मों के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करे, और वह भी किस लिए, ताकि उसका चित्त शुद्ध हो जाए, भगवान को भी संतुष्ट करे ताकि स्वर्ग मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। और कोई सुन लिया कि कौशिक जी को स्वर्ग मिला था भाई भगवान को जल देने के लिए, तो दे दनादन भगवान को लीटर के लीटर जल दे रहा है तो स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। देखिए ये भक्ति करके, भक्ति का बहुत अच्छा फायदा है। भक्ति करने में बड़ी मजेदार बात यह है कि आपको अपने आप ही दिखने लगता है कि मैटर कैन नॉट सेटिस्फाई मी। भक्ति में आने के बाद प्रयास भी करे तो उसको प्रकट दिया था इसमें कुछ नहीं है। तो जब यहां मैटर हमको संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इंद्र को कैसे संतुष्ट कर सकता है। एते वर्णः स्वधर्मेणा, तो मैं ये बात बोला क्यों भाई, जब हमको मैटर संतुष्ट ही नहीं कर सकता है तो अब मेरी सुख मैटर से तो मिलना नहीं है, मिलेगा कैसे, हृदय की शुद्धि के द्वारा आत्म सुख मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे आत्म विशुद्धि अर्थम, चित्त शुद्ध नहीं होगा तो सुख नहीं मिल सकता है, आध्यात्मिक सुख नहीं मिल पाएगा। एते वर्णा, ये सारे वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्वधर्मेणा, अपने धर्म के द्वारा यजंती स्वगुरुम हरिम, अपने गुरु के मार्ग अनुसार आदेश अनुसार हरि का यजन करें। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को बताया है कि 16 माला का जप करिए हरे कृष्ण मंत्र का, तो ये भगवान का यजन है। अब किसी और के गुरु कुछ और बता सकते हैं, लेकिन हम लोग के संप्रदाय में प्रभुपाद जी ने ये बात हमको बताई इस तरह से करने के लिए। स्वगुरुम यजंती, ध्यान दीजिएगा, दूसरे गुरु के अनुसार आप यजन नहीं करेंगे, आपके गुरु जी ने जो बताया है उसके अनुसार करेंगे। अब यह क्यों कहते हैं, क्योंकि होता यह है कि गुरु जी जब कोई अनप्लेजेंट बात बताते हैं तो वह अच्छा नहीं लगता। मान लो कोई किसी, आप लोग सब अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन सुबह जैसे कहीं हमने सुना कि भाई बोल देते कि आपने कंठी पहनी है तो आप जो भी खाते हैं वो सब प्रसादम बन जाता है। तो अब ये तो गुरु अच्छे हैं, इज इट नॉट। बाहर तो बहुत चाट मिल रही है और आपने इधर एक कंठी क्या 6 कंठी बांध लेंगे और खाइए आप चाट और सब प्रसाद बन जाएगा। तो ये तो अच्छे गुरु जी हैं, इज इट नॉट। तो कोई कहे ये गुरु जी आप तो कह रहे हो कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये तो कह रहे ऐसे है तो ना। जैसे व्यक्ति किसी बीमारी से सही होना चाहता है तो किसी वैद्य का आश्रय लेता है, तो अपने वैद्य के मार्ग अनुसार चलता है, मार्गदर्शन के अनुसार चलता है। ये नहीं कहता कि एलोपैथ में तो कह रहे कुछ भी खाओ, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर पूछेगा, बोलेगा तुम फिर मेरे पास क्यों है, खाते रहो कुछ भी खाते रहो, ठीक भी ना हो। बहुत अच्छी बात है, स्वगुरुम हरिम यजंती। कैसे, श्रद्धा पूर्वक यजन करे कि भगवान हरि की सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, अस्तित्व का उद्देश्य है। किस लिए, आत्म विशुद्धि अर्थ, अपने चित्त की शुद्धि के लिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज से
पूछा गया कि भाई नहीं पूछा भाई तो मेरे से निकल गया, महाराज जी ये बताएं कि क्षमा कीजिएगा, महाराज जी ये बताइए कि हृदय से जप करने का क्या अर्थ है। बहुत बार हम सुनते हैं कि चैन फ्रॉम हार्ट, तो हार्ट तो आ नहीं रहा है, हृदय तो आ नहीं रहा है। तो महाराज ने कहा देखिए, हमारा हृदय हमारी इच्छाओं का स्थान है। क्लियर? तो समझने में कठिनाई है नहीं। तो अपने हृदय में इस इच्छा से युक्त होकर के जब करे कि मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है। जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था शाम के जप के समय, कि जप के बाद मैं भोजन करूंगा, तो प्रसाद की बात नहीं तो रहा हूँ, खाली भोजन की बात कर रहा हूँ। तो भोजन करने का उद्देश्य यह है कि मेरी भूख शांत हो, मुझे नरिशमेंट प्राप्त हो। तो मैं एक इच्छा से युक्त होकर भोजन कर रहा हूँ, है ना। तो अगर व्यक्ति, तो आप समझ सकते हैं मेरे हृदय में इच्छा है कि मैं भोजन को करूंगा और उससे मैं अपनी भूख शांत करूंगा। क्लियर? उसी तरह से एकदम क्लियर पर्पस होना चाहिए कि मैं ये जप या भगवत गीता या भागवत में जो कुछ पढ़ रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, उससे मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। आपको बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इतना सिंपल होता तो यहाँ स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया जा रहा है? आत्म विशुद्धि अर्थम, इसके लिए लोग नहीं कार्य कर रहे हैं अपने कर्तव्यों को वैसे नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो व्यक्ति प्रश्न जरूर करेगा कि मैं यह कर्तव्य कर रहा हूँ तो क्या इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा? तब तो बहुत कठिन बात हो जाएगी कि क्या मैं इस कर्तव्य को कर रहा हूँ, क्या इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा? देखिए, अब हम बहुत खतरनाक बात बोलने वाले हैं, गृहस्थों को ही बोलने वाले हैं कि आपको मान लीजिए किसी शादी में बुलाया गया और वहाँ फिल्मी गाने बज रहे हैं, तो क्या आपका वो आत्मा चित्त पवित्र हो जाएगा वहाँ जाकर के? या भोजन में कुछ प्रसाद नहीं है, कुछ नहीं, तो ऐसे जाकर के कार्यों में संलग्न होने से क्या हमारी आत्मा की शुद्धि होगी? आप विचार कर लीजिए। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि क्या करिए क्या ना करिए, आपके सामने श्लोक है, जैसे जीवन जीना है जी लीजिए। बहुत से भक्त लोग नहीं जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग जाते होंगे, या जो लोग सुन रहे हैं वो भी इस पर विचार कर लें कि क्या ऐसी, मैंने ये नहीं कहा कि शादी मत जाइए, लेकिन ऐसी शादियों में जहाँ केवल फिल्मी गाने बजेंगे और भगवान को प्रसाद नहीं अर्पित किया जाएगा, तो ऐसी जगह जाने से कौन सी हमारी आत्मा की विशुद्धि होने वाली है? और आपकी शादी तो दोबारा होगी नहीं, तो आप ये तो मत चिंता करना कि आपकी शादी में कोई नहीं आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए वो तो टेंशन है नहीं। This is very amazing. क्यों करें ऐसा? तो कहते हैं यह जाता है स्ववृत्ति भी, क्योंकि अपनी वृत्तियों के साथ ये सारे वर्ण भगवान हरि से प्रकट हुए हैं। तब प्रश्न होगा, अरे ये तो विराट पुरुष से प्रकट हुए, लेकिन विराट पुरुष किसकी अवतार हैं? हरि के ही अवतार हैं। श्रीधरी, चूंकि ये सभी अपनी अपनी वृत्तियों के साथ श्री हरि से ही उत्पन्न हैं, अतएव इनका सबसे बड़ा धर्म है श्री हरि की पूजा करना। श्री हरि इन सबों के गुरु, पिता तथा वृत्ति प्रदान करने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि ये अर्थ कहाँ से निकल के आया, जरा वापस देखिए। स्वगुरुम, प्रभुपाद जी ने एक उसको तरह समझाया कि अपने गुरु के मार्गदर्शन में हरि का यजन करे, और दूसरा अर्थ है स्वगुरुम हरिम यजंती, अपने गुरु हरि का यजन करे। तो अब प्रश्न होगा कि हरि कहाँ से गुरु बन गए? कौन से गुरु? चैत्य गुरु। भगवान हृदय में ही बैठे हैं। मत्तः स्मृतिर, आगे ज्ञानम अपोहनम च, तो ज्ञान प्रदान करने वाले भी तो भगवान हरि ही हैं। और पिता कैसे हो गए? कि हम उनसे आए हैं। आपको याद होगा कि भगवान ही सभी जीवों को प्रकृति के गर्भ में स्थापित करते, तो पहले स्थापित हो गई थी बात, देवताओं ने जब प्रार्थना करी थी भगवान सबके पिता हैं, तो ये बात बोलना, इसलिए भगवान का यजन करना चाहिए। सारार्थ दर्शनी। हाँ, इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरा ये कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के भजन से, और सबसे ज़्यादा इसमें गृहस्थों की ही बात आती है कि हमारा ये कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भगवान की भक्ति कम महत्वपूर्ण है। मुझे एक व्यक्ति, स्टूडेंट कह सकते हैं, उनकी शादी हो गई, तो मैंने कहा शाम को क्लास में आप आ सकते हैं, हम लोग साथ में पढ़ते हैं। कहते हैं मुझे अपने परिवार के लिए भी तो टाइम देना है। समझ आ गया ना? सुबह से शाम तक तुम नौकरी कर रहे हो, तब नहीं बोले कि परिवार के लिए टाइम देना है। कथा में नहीं आना है, अरे भाई जो हमारी कथा में नहीं आ रही कोई बात नहीं, कहीं कोई तो कथा सुनो कृष्ण की,
तो वहां तुरंत मुख से निकल गया कि हमें अपने परिवार के लिए भी तो टाइम देना है। तो बाप के लिए टाइम नहीं है परिवार के लिए टाइम, बाप के लिए टाइम देना चाहिए ना, गुरु के लिए टाइम, बाप है ना, पिताजी बाप है ना, सॉरी कृष्ण पिताजी हैं कि नहीं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ये है हिसाब किताब। और एक बड़ी रुचिकर बात है, जिस वृत्ति को हम लोग पालन वृत्ति का आश्रय लेकर अपना और अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, वह वृत्ति को संपादित करने का सामर्थ्य भी भगवान दे रहे हैं। जैसे देखिए अब काइंड ऑफ मैं बोल तो मेरे ब्राह्मण वृत्ति है, पठन पाठन होता है, भगवान भक्त लोग कुछ दक्षिणा दे देते हैं, 2 रुपये 5 रुपये जो भी है उससे पालन हो जाता है। तो अब आप बताइए ये बोलने की क्षमता, ये शास्त्र समझने की क्षमता कौन दे रहा है? ये सब मेरे सामर्थ्य से आ रहा है ना? नहीं, भगवान दे रहे हैं। तो इस जो धन मुझे प्राप्त हो रहा है उसको भगवान की सेवा में क्यों ना अप्लाई किया जाए? ये भगवान ने पत्नी दी है, सब कुछ भगवान ने दिया, तो इनको भगवान की सेवा में क्यों ना लगाया जाए? इन्हें सुबह क्यों ना उठाया जाए? अरे बड़ी कमजोर लग रही है, सुबह नहीं जब कर पाएगी लोग बोलते हैं जगत में, ये तो उठते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि एक ब्राह्मण परिवार का बच्चा था, वो हमारे घर आश्रम में आया था, आश्रम में ब्रह्मचारी बनने आया था पहले, तो बाद में छोड़ के चला गया, मतलब घर चला गया। तो उनके पिताजी कहते हैं बेटा तू सुबह सोते बड़ा क्यूट लगता है। ओहो तो बच्चे को सिखाना चाहिए ना कि उठो भजन करो। आपके इर्द गिर्द जो भी फील्डिंग लगी है, समझ में वो सब भगवान ने दी है, उस सारी फील्डिंग को भगवान को समर्पित करना चाहिए। चाहे बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई, पति को तो थोड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना, लेकिन दैट इज द प्रॉपर एटीट्यूड। मेरी वृत्ति, ये जो कुछ भी आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सामर्थ्य करने का भगवान ही दे रहे हैं। दिमाग कान खोल के सुन लेना चाहिए। वी मस्ट लर्न दिस, वी मस्ट लर्न दिस। और उस वृत्ति से धन जो आ रहा है या जो भी सामर्थ्य आ रहा है वो भगवान की सेवा में जाना चाहिए। जैसे सिंपल समझिए कि कहीं कोई नौकरी कर रहा है, तो जो नौकरी करता है वो जानता है कि इस एस्टैब्लिशमेंट से मेरी इसको सैलरी मिल रही है, तो ये 8 घंटे मेरे इस एस्टैब्लिशमेंट के लिए है कि नहीं, ये है ना? तो उसी प्रकार से समझना चाहिए कि ये जो काम करने की शक्ति है ये भी भगवान मुझको दे रहे हैं, तो अब यह भी भगवान की सेवा के निमित्त ही होना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति समझता है तो उसका जीवन परफेक्शन को प्राप्त हो जाएगा। ये बात बोली जा रही है। सारार्थ दर्शनी, सभी वर्ण अपने अपने वृत्तियों अर्थात व्यवसाय सहित प्रकट हुए, अतः हरि यजन काल में व्यक्ति को अपनी आजीविका की चिंता नहीं करनी चाहिए, यह भाव है। क्लियर समझ में आ गया कि भगवान की भक्ति कर रहा है। अब सोचिए भाई वो बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया है और प्रमोशन नहीं मिल रहा है ये जब कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे प्रमोशन हरे प्रमोशन, हरे प्रमोशन हाय प्रमोशन चल रहा है ये दिक्कत है। कुछ क्लियर? दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप उम्मीद है कि आप बैलेंस कर पा रहे होंगे। नौकरी करने या बिजनेस करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब भजन कर रहे हैं उसमें ही चिंता चलिए आगे, आज तक तो चल गया है, आगे कैसे चलेगा, आज तक तो चल गया, आगे कैसे चलेगा। अरे जब तुम्हारा 40 साल ऐसे बीत गया तो आगे के 30 साल भगवान मर गए हैं कि नहीं पालन कर पाएंगे। एक बात और एंगल समझ लीजिए, यह नहीं कहा जा रहा है कि आप कोई कार्य न करें। क्या श्लोक है? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धिद अकर्मण। इस शरीर की यात्रा का बिना कर्म किए तो प्रसिद्धि होती ही नहीं। मतलब ये हम शरीर को धारण ही नहीं कर पाएंगे बिना कर्म किए। लेकिन केवल कर्म करता रहे और भगवान को संतुष्ट ना करे तो ये गलत बात है। आप लोग में से सब लोग भक्त हैं, लेकिन सबके परिवार वाले में सब भक्त नहीं है। एटलीस्ट सुनना चाहिए। जैसे भाई कोई पति है तो ठीक है, नौकरी कर रहा है, धन ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, सिगरेट पीने से भगवान की कौन सी, कहीं लिखा है कि भगवान को सिगरेट का धुआं अर्पित करने से किसी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है? अगरबत्ती तो ठीक है, लेकिन सिगरेट, तो यह तो भगवान को संतुष्ट करने वाला कार्य नहीं हुआ ना। आप लोग डिवोटी हैं, लेकिन मैं जनरल बात कह रहा हूँ कि व्यक्ति को, मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया कि मतलब पॉइंट क्या है कि अपनी वृत्ति को करते समय, भगवान का भजन करते समय वृत्ति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो अब ये ना सोचे कि उसका पालन कैसे होगा। वो सिगरेट वाली बात तो अलग से आ गई। हम पॉइंट यहाँ पे बात आ रहा है कि ये चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसका हमें खाली सुन करके छोड़ नहीं देना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना है? जब हम जप करें, भगवान की कथा सुने तो निश्चिंत होकर के कथा सुने। उस टाइम चिंता ना करें कि हमारा जॉब कैसे होगा। अच्छा, उस टाइम चिंता करने से तो एक तो कथा भी गई
जप भी गया और जो नौकरी है वो तो जो भी है वो होना है। इसीलिए भक्तों को ट्रेनिंग दी जा रही है, बताया जा रहा है कि सुबह उठ कर के आप जप कीजिए, ताकि उस समय कम से कम जॉब से आप थोड़ा दूर रहते हैं तो जॉब कर लेते हैं, नहीं तो जॉब जप में घुस जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है, लेकिन हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी। जैसे मैंने इसको देखा स्टिका को, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। मैं ही सोचने लगा, अरे भाई मैं तो कोई जॉब नहीं कर रहा, आज तक तो चल रहा है, आगे कैसे चलेगा। अब हो गया खत्म, भागवत खत्म, जब खत्म हो गए, बस हो गए ब्राह्मण खत्म, आगे कैसे चलेगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे किराया आएगा, कैसा वो होगा। अरे तो तुम्हारे सोचने से तो कुछ होगा भी नहीं ना, है कि नहीं। इस जगत में भी देखा जाता है, कभी कभी लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उसी बिजनेस में वो चेंज कर लेते हैं, इस बिजनेस से दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं। तो भगवान की इच्छा, अभी इस वृत्ति से पालन हो रहा है, कभी उससे पालन होगा। इसको एक एंगल से समझिए, बहुत अच्छे से समझाया था महाराज ने। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि देखिए क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए। कहे देखिए हम लोग जिन लोगों से जन्म लिए हैं उनके अलावा किसी और से भी जन्म ले सकते थे कि नहीं। किसी भी माता पिता से हम जन्म ले सकते थे, ठीक। तो जैसे हमारा मरना निश्चित है, मतलब मान लीजिए आप सर्प से, आपने मतलब कोई व्यक्ति सर्प से मरे तो उसी जगह वो ट्रक के नीचे आके मर सकता है, या गुसल खाने में फिसल के मर सकता है, हार्ट अटैक से मर सकता है। इट कैन बी एन नंबर ऑफ वेज। तो जैसे हम किसी भी प्रकार से जन्म ले सकते हैं, भगवान किसी भी प्रकार से हमें जन्म प्रदान करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमें मरवा सकते हैं, मरेंगे सब लोग, उसी प्रकार किसी भी प्रकार से पालन भी हो जाएगा। बहुत सुंदर बात हमें बताई गई थी। तो ये व्यक्ति अपना कर्म करे लेकिन परेशान नहीं हो। अब एक और बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, कहते हैं भाई देखिए जो हमारे प्रारब्ध में है वह तो आएगा ही, स्पष्ट है। तो फिर व्यक्ति कहेगा तो क्या हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, क्या कोई व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करे, तो ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है, ना भगवान कह रहे हैं। तो करना का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका चेक आया पोस्ट ऑफिस में, तो चेक तो आ गया है, लेकिन पोस्ट ऑफिस तक तो आपको जाना पड़ेगा ना, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, वो भी जो भी उसकी है वो उसको कैश कराना, उतना काम करना है। अर्थात जो हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार हमारा पालन होना है, तो उसको एक कर्तव्य भाव से करे, लेकिन उसमें बहुत, इंग्लिश में कहूँगा एंशियस नहीं हो, बहुत चिंतित नहीं हो कि कैसे चलेगा, क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये बात है। तात्पर्य, क्योंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए हैं, अतएव संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। क्या लिखा गया है? संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। मतलब जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हम सभी लोग भगवान के शरीर के अंग हैं और उनकी सेवा करने के लिए निमित्त हैं। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग यथा मुंह, हाथ, जांघ तथा पांव संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होता है। यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। जैसा आपने सुना था, मैंने एक पास्ट टाइम बताया था कि कैसे सुदामा ने भगवान कृष्ण बलराम को माला दिया, तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि पूरा जीवन तुम संपन्न रहोगे। ये बात एक ध्यान रखिएगा, हम लोग भगवद गीता में पढ़ चुके हैं कि हम लोग की समृद्धि भगवान के आशीर्वाद पर निर्भर करती है। हमारे केवल धन रहने से ऐसा नहीं हो सकता है। धन होने के बाद भी घर में अभाव बना रहता है, लोग झगड़ा करते रहते हैं, व्यक्ति अशांत बना रहता है। तो व्यक्ति के सुख आदि वह सब भगवान के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद 8वें स्कंद में कहते हैं। एकदम से मैंने 8वां स्कंद खोला और एकदम से वो बात निकला, हमको बहुत अच्छा लगा था। उसमें बोले कि कोई गृहस्थी में है और पति पत्नी दोनों भगवान की सेवा ठीक से करते हैं तो उस घर में लक्ष्मी नारायण साक्षात निवास करते हैं। एकदम स्पष्ट प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। बेसिकली देखिए बात बहुत सिंपल है। किसी भी स्थान में लोग बड़े प्रेम से रहें, कृष्ण को केंद्र में बनाकर रहें, तभी प्रेम से रह पाएंगे। तब भगवान का सारा आशीर्वाद ऐसे स्थान पर रहेगा। और अगर भगवान केंद्र में नहीं है तो आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता है। यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं होती
किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जाने। ये समझ आए? यानी कि पशु पक्षी को यह समझा ही नहीं सकते कि वह आत्मा है। अब इस बात को कई बार हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा भेद बन जाता है मनुष्यों की बुद्धि में और जानवरों की बुद्धि में। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। आप आशा ही नहीं कर सकते। क्या आशा का मतलब है कि मनुष्य को ज्ञान दिया जाएगा तो ये आशा की जा सकती है कि उसको समझ में आ जाएगा और वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन निमित्त बनाएगा। लेकिन पशु से तो आशा ही नहीं की जा सकती। इट्स लाइक अ होपलेस केस कि भाई इनका तो कोई आशा, ये तो ठीक हो ही नहीं सकते, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रभुपाद बहुत सिंपल सी बातें कहते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत अद्भुत है। कहते हैं कि देखिए, जानवरों में कंट्रोल करने की भावना ही नहीं है। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वृंदावन आना कभी, तो 5-10 किलो केले खरीद करके बंदरों को देना, फिर देखना वो कैसे खाते हैं, है ना। हम लोग यहाँ केले देंगे तो क्या आप लोग एक दूसरे को नखून से काटने लग जाएंगे? पर्याप्त केला होगा तो अब भी झगड़ा करेंगे। मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिकल देखा, एक बंदर है, उसके चारों ओर मैंने केले बिछा दिए हैं, फिर भी वो दूसरे वाले बंदर से झगड़ा करता है। There is absolutely no control. See, we have full respect that going back to Godhead, लेकिन जो उनका आचरण वो ठीक नहीं है। और उनको शिक्षा भी नहीं दे सकते। चलो सब लाइन से बैठो, बोलो महाप्रसाद है गोविंद, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो बात यह है कि उनके अंदर कंट्रोल करने का सामर्थ्य ही नहीं है। आप लोग उसको प्लीज हल्के में मत लेना। मनुष्य जीवन में हमें संयम करने की शक्ति दी गई है। आपने देखो ना, बहुत बार हम भूखे रहते हैं और चुप करके बैठे रहते हैं। तो इसमें लाइक सुबह के समय, स्पेशली मंदिर में तो 9 बजे ही मिलता था, उससे पहले मिलेगा नहीं। तो भूखे हो या ना हो, जाके पहले भी आप धरना भी देंगे तो 9 बजे ही मिलेगा। अच्छा ट्रेनिंग मिल गया वहां पे। तो अब है ना, अब यही इसी बात को हम बताया जा रहा है कि व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह अपने को इस वर्ण प्रणाली के संयम में रखे। ब्राह्मण एक मर्यादा है, क्षत्रिय की एक मर्यादा है, ऐसे करके मर्यादा में रखे। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है, समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। अतः ब्राह्मण संस्कृति, जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत है। अतः ब्राह्मण संस्कृति, जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण संस्कृति मतलब ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा करेंगे अपने हृदय की शुद्धि के लिए, एक, और उनकी गाइडेंस में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी वैसा ही करेंगे। ये बात यहाँ पे की जा रही है। भाई हम लोग सब कैसे सीख रहे हैं? प्रभुपाद हमारे लिए ब्राह्मण वैष्णव हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग सीख रहे हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। इट्स जस्ट वेरी सिंपल। नहीं तो हमें कुछ नहीं पता था, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी बस केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जिए और हम लोग को सिखाई नहीं रहे। नहीं, समझ गए ना? ब्राह्मण संस्कृति मतलब टॉप डाउन अप्रोच। ब्राह्मण टीचर है, वो अच्छा है, और उसके मार्गदर्शन में जितने भी लोग हैं वह भी उसी प्रकार से कार्य करेंगे। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु यह है कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म मानने लगता है, और वही सोचता है कि मैं भगवान हूँ। मूर्ख बद्ध जीवात्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर उसकी सर्वोच्चता कहाँ रही? उस दशा में माया सर्वोच्च होगी। इसलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते, क्योंकि वे बद्ध हैं। सब समझ में आ रहा है बातें? इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है 3 गुणों में। भौतिक प्रकृति से संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं, यहाँ तक कि सतोगुणी व्यक्ति भी। इसलिए ऐसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण हों अपितु वैष्णव भी हों। यहाँ पर आत्मशुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है वह मान्य विधि के अंतर्गत प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में भगवान की पूजा करना है। बिल्कुल स्पष्ट है, यही शुद्धि की स्वाभाविक विधि है और अन्य किसी विधि की प्रमाणिक होने के रूप में नहीं की गई है।
मतलब और किसी विधि को प्रामाणिक नहीं कहा गया है। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती हैं, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूर्व मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होता है। कहने का मतलब है कि और व्यक्ति कुछ कर्म योग कर रहा है, ज्ञान योग कुछ भी कर रहा है, उसका पर्यवसान, उसका कल्मिनेशन यह है कि व्यक्ति भगवान के भक्तों के संरक्षण में आ करके भक्ति का अभ्यास करना शुरू करे। कुछ समझ में आ रहा है? और आप विचार करें तो हम लोग इसी पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। किस पॉइंट से? वैष्णवों के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं, और यही मौका हम दूसरों को भी दे रहे हैं। जो भी मार्गदर्शन हम लोग देते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वही मार्गदर्शन है ना जो हमें मिला है। आप लोगों ने कोई नया महामंत्र तो नहीं देते ना किसी को। किसी बोलते तो क्या बोलते हैं? हरि राम हरे कृष्ण तो खैर हो गया, हरि नाम तो हरे कृष्ण ही बोलते हैं ना, कुछ और बोल देते हैं। भजन निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम ये तो कोई नया मंत्र नहीं बना के देते ना आप। कुछ समझ में आ रहा है? आमार आज्ञा गुरु होया तार ए देश, जारे देखो तारे कहूँ अपना उपदेश, है ना? कुछ गलती हो गई जिसको देखो उसको तुम अपना उपदेश दो। अरे ये तो हम पहले ही कर रहे हैं ये तो हर आदमी कर ही रहा है। नहीं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश। दिस इज वेरी सिंपल। प्रभुपाद कहते हैं गुरु बनना बहुत आसान है, क्योंकि मार्गदर्शन आपका नहीं है, मार्गदर्शन भगवान का है, प्रभुपाद जी का है, पूर्ववर्ती आचार्यों का है। एवं परंपरा प्राप्तम। जैसे बुखार की दवा क्या है? पैरासिटामोल फॉर एग्जाम्पल। तो वो आपने बनाई है ना, आपने बनाई है ना हमारे बाप ने बनाई है, अग्रीड। लेकिन आप घर में किसी को देखेंगे तो पैरासिटामोल ले लो, कितनी खाने के बाद लेना, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो ये मार्गदर्शन आप कैसे करते हो? एमबीबीएस लिए हो? नहीं लिए हैं, लेकिन क्योंकि वैसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है इसलिए वैसा ही मार्गदर्शन आप दे भी देते हैं। मोस्ट केस में ठीक हो जाता है। यहाँ आप हमेशा ठीक नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग केस बनते हैं, लेकिन किसी भी जीव की दुखमय स्थिति केवल इसीलिए है क्योंकि वह भगवान से विद्रोह करके बैठा हुआ है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, श्लोक है ना। और ऐसा ही श्लोक क्या था? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, नॉट कर्मयोग बीज और ज्ञान योग बीज। तो ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कर्मयोग के प्रभाव से यहाँ पहुंचा, वहां पहुंचा, ज्ञान योग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको वैष्णवों का संगत मिल रहा है, तो वह बहुत भाग्यवान है। इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि यानी बाकी सारे जो प्रोसीजर हैं, जैसा कि आपने सुना, कोई कर्म योग कर रहा है, फिर उसका ज्ञान योग कर रहा है, फिर अष्टांग योग कर रहा है, लेकिन परफेक्शन उसको तभी प्राप्त हो पाएगा जब वह भगवान की भक्ति करेगा। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। सारे योगियों में वह व्यक्ति जो बड़ी श्रद्धा से मेरा हृदय में स्मरण करता है वह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। तो आई थिंक दिस वेरी क्लियर। योगा लेडर के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। भगवद गीता 7.19 में इस सत्यता की पुष्टि निम्नवत हुई है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत सुंदर श्लोक है, कह रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण का उपासना नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी अभी ज्ञान की सिद्धि नहीं हुई है। बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है, अगर आप समझ सके तो। प्रभुपाद के इसी श्लोक को कहीं किसी भागवत के श्लोक में कोट करके बोल रहे थे कि अभी इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि उसके एकमात्र उपास्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। It will take them thousands of lifetimes। ये प्रभुपाद जी के एग्जैक्ट शब्द हैं। ये बहुनाम का मतलब उन्हें कई हजार जन्म लगेगा इस बात को स्वीकार करने में कि कृष्ण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप लोगों को याद हो रहा हो तो प्रभुपाद इस बात को चौथे अध्याय भगवद गीता के तात्पर्य के अंत में बोलते हैं, फोर्थ में बोलते हैं ना, फोर्थ में था कि ना 8th के लास्ट में, मतलब मैं जानी आओ तात्पर्य में बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह भगवद गीता की पढ़ाई की शुरुआत से ही मुक्त आत्मा है, इंटरडिमेंशनल नहीं है।
इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट थ्योरेटिकली स्वीकार करना कृष्ण भगवान है, लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है 4थे अध्याय के अंत में तात्पर्य में प्रभुपाद इस बात को कहीं हम लोग पढ़े हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान को कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया कृष्ण को बहुत तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कृष्ण हैं, हमारे स्वीकार करने वाली बात नहीं, भगवान कृष्ण तो भगवान है ही, उनको भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया गुरु से सुन करके, तो वो उसी दिन से मुक्त है। और ऑब्वियसली स्वीकार कर लिया मतलब उनकी सेवा कर रहा है। वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभा। और अमेजिंग बात यह है कि ये एक अजीब सी बात है कि हम सभी लोग भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिए हैं, यद्यपि हमारे हृदय में भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी शुद्ध होना है, लेकिन ये भक्तों की संगति ऐसा है कि हम लोग ऐसा स्वीकार कर लिए। और ये बहुत बड़े भाग्य का निर्माण करने की बहुत बड़े भाग्य का निर्माण हो जाने का लक्षण है। द ओनली थिंग इज, अगर हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो इस भाग्य की सराहना हम अपने भाग्य की सराहना हम स्वयं कर पाएंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ पा रहे हैं, कलयुग में स्पेशली, कि जिस चीज को, जिस ज्ञान को स्वीकार करने या प्राप्त करने में अन्य तथाकथित योगियों को हजारों जन्म लगेंगे, वह हम स्वीकार कर पा रहे हैं। हमको ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो वो धीरे धीरे बात, जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे उतनी बात थोड़ा सा समझ आएगी, भाई वाई मी। और नहीं तो हम इस समय कहीं भी हो सकते हैं, मे बी नॉर्थ कोरिया, समवेयर, चाइना, कहीं भी हो सकते थे और भगवान की भक्ति से बिल्कुल अनभिज्ञ होकर मर गए होते, या कहीं युद्ध में भेज दिया जाता कीड़े की तरह मरने के लिए। है ना, चल ही रहा है दुनिया में। कोई वैल्यू है मनुष्य के जीवन की? कोई वैल्यू नहीं है। लिटरली कलयुग में भगवान हम लोगों से हाथ में उठा कर रखे हुए हैं जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आपको भले लग रहा होगा जीवन कठिन है, लेकिन बाहर के लोगों का जीवन देखेंगे तो समझ आएगा कि भाई बहुत ज़्यादा कठिन है। कृष्णा इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल। हमको बहुत अच्छी लाइन लग रही थी कि हम यहीं पे रुकेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात लग रही थी कि ये बात जिसको समझ में आ जाए कि मैं कृष्ण का सेवा करना ही मेरे जीवन की परम सिद्धि है, वो परफेक्ट साधक है। एक बात बोल के रुकता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जी इस बात को कहे हैं कि जो साधक को यह विश्वास होगा कि भगवान का नाम का आश्रय लेकर ही मुझे सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो सारे साधकों से भी श्रेष्ठ साधक है। और प्रभुपाद जी इस बात को समझाए थे कि जो नया नौसिखिया भक्त है कृष्ण भावना का, वह भी एक व्हाट इज दैट मायावादी सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। बड़ा आश्चर्य की बातें लगती हैं, लेकिन ऐसा है। सो स्टॉप फिर कोई प्रश्न किसी बात का है? कह रहे हैं कि ज़मीन बेचकर इन्वेस्ट किया जा सकता है। वो किसान वाली बात आ रही थी। नहीं बेचेगा, उसको आपके बैंक पे विश्वास नहीं है। उस व्यक्ति को, क्योंकि वो किसान है, वो वैश्य है, तो उसको अपने बाहुबल या अपने सामर्थ्य पर और अपनी खेती पर ही विश्वास। और सही है ये, ठीक है। तो और तो हाँ, कुछ माइक पे पूछिए, इधर आके पूछिए, सबको सुनाई पड़ेगा। हमको एक्चुअली क्या है ना, केवल मुझे ना ऐसे पढ़ने की कोई खास ऐसी रुचि नहीं होती कि हम पढ़ते जाएं। हम जब इसको पढ़े, उन्होंने कहा कितना बढ़िया बात है ये कि व्यक्ति अपनी वृत्ति को देखे। भगवान ने वृत्ति का निर्धारण कर लिया है और वृत्ति के अनुसार हमारा पालन हो रहा है, और भगवान के भजन पे फोकस करे। ये नहीं कि मेरा पालन कैसे होगा, अपने वृत्ति को करे, अपने कर्तव्य करे, पालन तो हो ही रहा है। हाँ बोलिए प्रभु जी। ये लेक्चर के स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे कि भगवान ने सबका वृत्ति भी तैयार कर दिया और सबका पालन करने की जो विधि है, जो पालन जैसे होगा वो सब तैयार किया चुका है, कर चुका है। तो फिर कर्म फल का सिद्धांत भी इसमें आ रहा है। तो कर्म का ही फल है ना ये। मैंने पिछले जन्म में जिन कर्मों के कारण जिन गुणों का संगति करी है, उसके अनुसार मेरी वासना है, उसके अनुसार मेरा स्वभाव है। अगर इस जीवन में ब्राह्मण की तरह कार्य कर रहा हूं तो अगले जन्म क्षत्रिय थोड़ा बन जाऊंगा तुरंत। तो जैसे जैसे मैं कार्य कर रहा हूं उसके अनुसार वृत्ति का निर्धारण हो रहा है। ये बात है। ये कर्मों का ही तो फल है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन रहा है व्यक्ति, या किसी और तरह से बन रहा है। क्यों? व्यक्ति एक ब्राह्मण है, दूसरा व्यक्ति क्षत्रिय है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सभी लोग दिव्य पद पर हैं अगर वह अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं।
It is seen that a little stress is important for performance in job. If we become totally carefree, we may not be able to perform. Is the understanding correct? देखिए, कह रहे हैं कि भाई जॉब करते समय कुछ ना कुछ टेंशन लेना तो जरूरी है, नहीं तो परफॉर्मेंस अच्छी कैसे दे सकता है। अच्छा, पहले मेरा एक प्रश्न है, जितना स्ट्रेस आप जॉब के लिए देते हैं उतना ही स्ट्रेस आप जॉब के लिए भी देते हैं क्या? ये तो देख नहीं रहे, वीडियो ऑफ करके करते हैं। ये तो उस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है कि सामने से युद्ध नहीं हो रहा है, गोली मार के छुप जाते हैं। ये गलत बात है, सामने से करिए, वीडियो ऑन करके करिए, नहीं छुप के करो। प्रश्न है ना कि जितना स्ट्रेस लेकर के जॉब कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, क्या उतना ही स्ट्रेस लेकर के जॉब भी हो रहा है? पहले प्रश्न कीजिए, क्योंकि पता है मैं अपने जीवन में देखा, अगर आप मुझे ब्रह्मचारी के रूप में ना देखिएगा कि मैं मंदिर में ज्वाइन किया, हम 5-6 महीने बाद हमको मैनेजर बना दिया गया। हमने गुणगान कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम फैनेटिक इस मामले में कि हमें सुबह जब पूरा करना है, और मेरे सारे प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से हो जाते थे। मुझे मंदिर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए बोला, मुझे इलेक्ट्रिकल तो वैसे ही ख़राब लगती थी, बहुत ख़राब नंबर आए थे, डी आया था हमारा इलेक्ट्रिकल में, बहुत ख़राब लगती थी। ये कहाँ फंस गए? आप आश्चर्य करेंगे, अकस्मात पार्थ प्रभु फ्रॉम बॉम्बे वो मेरे ऑफिस में दरवाजा खोलते, कहते हैं क्या मेरे लिए कोई सेवा है? एंड ही डिजाइन द होल थिंग। अब तो वो सब नया ध्वस्त कर दिया गया सिस्टम, लेकिन पूरे मंदिर का सारा और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। सीन इट इट्स सो मेनी टाइम्स। मैं फार्म का प्रोजेक्ट दिया गया था, तो हमें तो क्या पता, किसी का खा भी पता नहीं है। जैसे जिस दिन पाँव वहाँ धरे एक फ़ोन आया, मेरा नाम शशिकांत शर्मा है और मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या? ही वॉज एक्सपर्ट इन फार्मिंग, उनको इंचार्ज बना दिया गया। अब आप उसे कर मत कहिएगा, या फिर मैं देखिए मेरे जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गोमाता डिपार्टमेंट दिया गया था, वो -5 लाख में था। बिजनेस एंड मी नो, कोई बिजनेस नहीं। तो सब कुछ चल गया। जब मैंने इसको छोड़ा था तो 60 लाख प्लस में था वो। एंड इट इज़ नॉट मी, क्योंकि मैं तो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता था ज़्यादा, थोड़ा गए, आधा घंटा 15-20 मिनट गए उसमें कर लिए। तो हम तो उल्टा देख रहे हैं कि जब करते हैं तो भगवान सारा व्यवस्था करके चलते हैं। और इसका प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु एक जगह जा रहे थे, एक धोबी दिखा उनको, तो धोबी ने कहा, धोबी बोले हरे कृष्णा करो। तो कह रहे हैं कपड़ा धुलने की हरे कृष्णा करें? तो कहते हैं मैं कपड़ा धुलूंगा, तुम हरे कृष्णा करो। और ये आप लोग को एग्जाम्पल ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन भगवान स्वयं इस बात को बोले हैं। क्या श्लोक है वो? अनेन प्रसविश्वध्वम एष तुष्ट कामधुक। लेकिन इसका श्लोक शुरुआत कैसे हो रही है? सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। इस यज्ञ के प्रोसेस के संग भगवान ने हम सबकी सृष्टि करी है, और उसको कहते हैं इसके द्वारा तुम प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे। ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। यह होते सर्व सिद्धि होए तुम्हार। तो हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में, तुम देख रहे हो, शास्त्र की बात है, अपने जीवन में भी देख रहा हूँ कि अगर हम 16 माला के जप को अच्छे से करते हैं, करने का एटलीस्ट प्रयास करते हैं, अच्छा भी करने का प्रयास कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका भौतिकतावादी जीवन भी ईजी हो जाता है। पता नहीं आप इन लोगों का क्या अनुभव, हमको नहीं पता। अपना ऐसा भी हो रहा है, आपके संग हो रहा है क्या पता नहीं। कुछ अन्य लोगों का भी हो रहा है कुछ, या हमारे संग ऐसा अनुभव होगा। और जहाँ आप जब को नेग्लेक्ट करते जाएंगे तो मटेरियल एनर्जी कहेगी थोड़ा, अच्छा तुम पीटना चाहते हो, इधर आओ, ये चाटा, ये संतोष ने और चाटे मारती। बिकॉज द पॉइंट इज वी टेक अनड्यू स्ट्रेस। हमें यहाँ पे एक भक्त हमारे बता रहे थे कि वो जानबूझकर प्रमोशन ही नहीं लिए क्योंकि उनका वजन डिस्टर्ब होगा। 40 years इन बैंकिंग नाउ, मैं रत्नेश्वर की बात कर रहा हूँ, कह रहे वो प्रमोशन दिया जा रहा है, उनको ले ही नहीं रहे। और देखिए मूल बात क्या है, स्ट्रेस किस लिए आ रहा है? स्ट्रेस आता ही क्यों है? क्योंकि हम अपने को कंट्रोलर मान रहे हैं। कठिनाई क्या है कि दायित्व और स्ट्रेस में हम कंफ्यूजन ले रहे हैं। हमको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, ये करना है, अन्य लोग इतना कर रहे हैं, हमें तो और अच्छा परफॉर्म करना है। इससे आपका स्ट्रेस आ जाता है। जो आपका कर्तव्य वो करिए। अग्रीड? हम लोग को तो खैर भगवान की सेवा मिली थी, हम लोग कर रहे थे। अब मैं गो माता डिपार्टमेंट जब चला रहा था तो मैं वो पतंजलि आयुर्वेद से कंपटीशन तो नहीं कर रहा था ना कोई मुझसे उम्मीद कर रहा है कि अब ऐसा करिए कि वो तो इतना चला रहा है, अब इतना कम चला रहा है। हमारा जितना सामर्थ्य उतना चला रहे हैं।
लाइफ को, यही तो देखिए पॉइंट है यहाँ पे, बिल्कुल श्लोक में क्या बोला गया, आत्मविशुद्ध्यर्थम। आत्मविशुद्ध्यर्थम जिन प्रश्नों ने, जिन भक्त ने प्रश्न क्या है, उनके गुरुजी बोले हैं कि आप स्ट्रेस लीजिए, बोले गुरुजी स्ट्रेस लीजिए। गुरुजी को देखे स्ट्रेस लेते हुए, परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, तो राधानाथ महाराज को भी आप देखिए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और कभी महाराज चिंता में लग रहे हैं, भाई कैसे चलेगा, जीवी कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, कभी आप देखिए महाराज तो हंस रहे, खुश हैं। तो क्या होता है, जब हम श्रवण कीर्तन को नेग्लेक्ट करते हैं तो स्ट्रेस चाहे आना हो या ना आना हो, आ ही जाता है। छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस आ जाता है। श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो स्ट्रेस नहीं आता। अरे मृत्यु का ही भय नहीं रहता तो फिर बाकी चीज़ें क्या रहेगा। जो भक्त प्रश्न कर रहे हैं, हम उनका नाम तो नहीं रख रहे हैं, हम बता रहे हैं, वो जाते हैं कहीं जाकर के 4000 रुपये के रूम में रुकते हैं। कम पैसा है ना ये, इतना पैसा भर दिए भगवान अकाउंट में, तब भी स्ट्रेस लेना है। आप विचार कीजिए, काहे का स्ट्रेस। हमारा किराया 7000 रुपये महीने का है, ये पूरा महीना रह रहे हम। और आप सोचो, अब मैं डांट नहीं, मैं कुछ डांटने का अधिकार नहीं। आप विचार करो कि भगवान ने इतना धन दे रखा है कि यू टेक 4000 रुपीज पर डेज। अब पता नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कम लगता है, 4000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है नहीं सर। 4000 रुपीज पर डे, तो भगवान ने आपको अभी जब इतना दे रखा है तो फिर स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है। और एक और विचार कीजिएगा प्रभु, आप विचार कीजिएगा कि इतना धन के बाद भी स्ट्रेस है, इसका मतलब धन केवल स्ट्रेस ही देता है। ये एक विचारनीय बात है, धन से केवल स्ट्रेस ही आता है। मैं आज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग विचार आया कि इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी एक स्कूटी खराब हो गई थी, वो अब उसका कोई आशा नहीं थी, लग रहा था इसने हमारा शरीर छोड़ दिया, रिपेयर नहीं होगी। तो अब एक भक्त ने स्पॉन्सर करी स्कूटी, तो आ गई, दूसरी स्कूटी भी आ गई, अब वो भी रिपेयर होकर आ गई। अब मुझे टेंशन हो गई कि भैया मैं दूसरी स्कूटी का करूँगा क्या। मेरे को ये तो मेरे दिमाग में स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, चलाऊंगा नहीं, केवल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। मैंने कहा यही सबके संग हो रहा है। अब इसलिए मैंने दूसरे भक्त को बोला कि आप उसको यूज कर लीजिए। पॉइंट इज, आपके पास जितना होगा वो केवल स्ट्रेस ही बढ़ाएगा, एक्सेप्ट भक्ति। तो ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखिए कि जिस भक्त ने प्रश्न किया उनको धन का कोई अभाव नहीं, पत्नी उनकी अच्छी है, बच्चे भी सब अच्छे हैं, तो फिर स्ट्रेस किस चीज का। स्ट्रेस केवल 3 वजह से होता है। चाणक्य पंडित को कोट करते हैं, एक, जिस व्यक्ति को अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है काम करने के लिए, वो स्ट्रेस में है। जिसके ऊपर कर्जा है वो स्ट्रेस में है। और जिसकी बीवी पत्नी प्रेम से ना बोले वो है स्ट्रेस में। तो अगर इन तीनों में से कोई एक कारण है, तीनों या 2 कारण है, तो आप स्ट्रेस में माने जा सकते हैं। अगर तीनों से कुछ नहीं है तो कोई स्ट्रेस नहीं है। तो मैं तो वही मानूंगा। बल्कि जब मैं नौकरी भी कर रहा था तब मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने कहा पैसे आ जाने चाहिए अपने को, व्हाट इज दैट, परफॉर्मेंस की कोई चिंता नहीं, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। व्हाट टू टॉक ऑफ कंपनी, आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड ऑल्सो। आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड ऑल्सो। मैं जितनी बार बाहर निकलता हूँ तो मुझे हमेशा स्मरण रहता है कि मेरे मरने से जगत में किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। इज इट नॉट। टेंशन केवल इस बात की है कि अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी भक्ति अच्छे से चल जाए, कल का जप अच्छे से हो। इसकी टेंशन तो लेनी ही चाहिए, लेनी ही चाहिए, है कि नहीं। ओके मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो आप समझिएगा, लेकिन क्योंकि हम कभी टेंशन लिए नहीं इस तरह से। तो मैं तो टेंशन लिया नहीं, तो मैं कैसे समझाऊँ। क्योंकि आप पॉइंट समझो ना, आप कहीं जॉब में आपका कुछ रेज मिल भी गया तो क्या होगा, पैसा ही तो मिलेगा एक्स्ट्रा। तो पैसा एक्स्ट्रा मिल जाने से तो ऐसा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा रोटी खाएंगे या घी खाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाते। वी विल जस्ट लिव द वे वी आर लिविंग। लेकिन सोचिए, अगर जप के द्वारा हृदय शुद्ध हो गया तब कितनी मौज कटेगी, कितना मस्त, कितना मजा आएगा। एक आप लोग को विचार और दूंगा मैं, जो लोग भक्त एक्स्ट्रा चैंटिंग नहीं करते हैं और उस खाली समय में यूट्यूब चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि यूट्यूब से आप बोर होते हैं। बोर हो रहे हो ना, तो यानी बोर होने के लिए आप यूट्यूब के पास क्यों जाते हैं, बोर होने के लिए जब के पास आइए ना। व्हाट डू यू से। जब आपको बोर ही होना है तो यूट्यूब के पास क्यों जाता है, क्योंकि कथम अपि सक्रियदातम मोक्षदम प्राणायाम, या किसी भी तरह से बोलेंगे तो नाम आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है। एक्चुअली ये तो खाली कहने की बात है। जितना जाप करेंगे उतना ही हम जप के सुख की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। I should use our time in that way. 60 is minimum,
मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. सो थिंक अबाउट इट. ओह, प्रभु पूछ रहे हैं, बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, कृषि गौरक्षा पर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में बहुत जोर है, और हम लोग ऐसा करते भी हैं संतोष करके कि भाई चलो नौकरी ना करके कृषि और गौरक्षा में लगें, और भीतर से संतोष भी होता है. ठीक है. लेकिन सब कुछ करते हुए भी जब कोई नया जीवन साथी एंट्री करता है परिवार में गृहस्थों के लिए, तो उसमें परेशानी अब खड़ी हो जाती है. उसकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतर करके फिर से आदमी परेशान होकर के दूसरे क्षेत्र में जाने का प्रयास तो आपकी शादी तो बहुत पुरानी हो गई, आप किसके लिए प्रश्न कर रहे हैं? आमतौर से ये देखने में आ रहा प्रभु जी. देखिए पॉइंट क्या है, जिसको जीवन साथी, हाँ, एक बड़ा अच्छा उत्तर मन में आ गया. जब मान लीजिए मुझे अपने स्कूटी का टायर चेंज करना है, या कार का टायर पंचर हो गया है, कार में आपको नया टायर साथी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो टायर तो मैच कराएंगे ना किस कार का लगेगा कि नहीं लगेगा. अपनी कार में आप ट्रक का टायर तो नहीं लगाते ना. ट्रक का टायर तो आपकी कार में एडजस्ट नहीं होने वाला है ना. सब भक्त लोग बुद्धिमान है, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं. अब कोई लड़की ले लिए आप जिसको 2.5 लाख का लहंगा चाहिए शादी में, तो आपको बिकवाएगी कि नहीं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक भक्त बता रहे थे उनके भाई की पत्नी 2.5 लाख का लहंगा, बोलते हैं ना वट एवर, ड्रेस पहनी 2.5, हमारी तो शादी 1.5 लाख में पूरा, 2.5 लाख का लहंगे तो बिकवा देती. एक व्यक्ति थे उनका, उनकी लेडीज कैन बी लाइक दिस एंड मैन कैन ऑल्सो बी लाइक स्टूपिड लाइक दिस. तो आप पहले टायर की कंपनी चेक कर लीजिए कि वो कैसी है या कैसा है. अपने कार में आप ट्रक का टायर लगाएंगे तो दिक्कत आएगी ना. एक बात ध्यान रखना, ये सब लोग सुन लेना, जो भी शादी करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो खुश रहें, लेकिन जो करना चाहते हैं ध्यान रखना कि चेहरा चेंज हो जाता है, स्वभाव चेंज नहीं होता है. ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं मैं आपको. चेहरा चेंज हो ही जाएगा, कितनी भी सुंदर स्त्री हो, वह पुरुष हो, वह सब ढल के खत्म हो जाएंगे. लेकिन अगर अच्छा स्वभाव नहीं है तो जीना दूभर हो जाता है. किसी के संग भी, चाहे सुंदर हो, चाहे बंदर हो, चाहे कैसा, बंदर मतलब खराब हो, स्वभाव अच्छा नहीं है तो दिक्कत आएगी. बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि पति और पत्नी दोनों को भगवान की ओर देखना चाहिए, इधर लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट में नहीं देखना चाहिए. Personally, for me to stay with anyone who's not interested in bhakti, not interested in hearing and chanting, very difficult. मैं से रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, लेकिन से मैं अपनी अगर हृदय की बात बताऊं, मुझे ऐसे किसी व्यक्ति में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है जिसको कथा में इंटरेस्ट नहीं है. ऐसा नहीं कि मैं उसको कोई द्वेष कर रहा हूं, बट आई एम एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद हिम. आज गलती से मैंने फ़ोन उठाया कि गुरुकुल में एडमिशन कराना था. मैंने कहा मैं इंचार्ज हूँ गुरुकुल. मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता. मैंने कहा गुरुकुल चला तो रहा हूँ भागवत का, बस को नहीं बोला. वाई इन द वर्ल्ड समबडी हैज टू आस्क मी. इसीलिए मैं कॉल उठाना ही छोड़ दिया, केवल अपने जिनको जानता हूँ उनको फ़ोन उठाता. सो बहुत सिंपल. कोई अगर कृष्ण कथा नहीं में इंटरेस्टेड, वाई एट ऑल वी हैव टू इंटरेक्ट विद हिम. एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो, हमें कोई इसमें रुचि नहीं आती. चेक कर लीजिए, काउंटर खोल जोड़ने से पहले चेक कर लें कि कौन है, कैसा है. देख लीजिए क्या वो जब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं. बिकॉज इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर. तो अपनी स्टेपनी चेक कर लीजिएगा कि जो अब जिस जीवन साथी को लेके आ रहे हैं उसको चेक कर लीजिए कि कैसा है. प्रैक्टिकल हमने देखा था, एक प्रभु जी बता रहे थे कैसे उनकी पत्नी जब करने लगी तो उनकी विश लिस्ट सब समाप्त हो चली गई. तो भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, वो दोनों ही संतुष्टि हो जाते, अनुभव हो जाते हैं. आपने सुना है वो तब क्रीडतम कृष्ण इत्यादि. भगवान की कथा जिसको में उसको रुचि नहीं है, वो फिर वो उसको 1000 तरह की इच्छाएं होंगी. ठीक है ना. तो गलती वहीं से थी. विल स्टॉप नाउ. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. भगवान भोजन हमें देंगे ही किसी न किसी तरह से, भजन करो या ना करो. लेकिन भजन, हाँ, भजन के लिए भगवान हमको फोर्स नहीं कर सकते. प्रमाण क्या है? भगवान ने गीता में पे क्या कहा है? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया. विमर्शेण अशिषेण विमर्शेतद अशिषेण यथा इच्छा से तथा करो. जो भी तुम्हें मैंने ज्ञान दिया है
उस पर तुम खूब विमर्शन करो और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। और यही बात भगवान गोप कुमार को कहते हैं जब वो वैकुंठ में जाते हैं कि हर जन्म में मैं आशा कर रहा था कि तुम इस जन्म में तो मेरा भजन करोगे, अगर तुम गलती से नामाभास भी कर दिए होते तो भी मैं तुम्हें वैकुंठ ले आता, लेकिन तुम नहीं किए। कृष्णा कांट फोर्स भजन ऑन अस। भगवान हमें भजन का मौका देते हैं, बाध्य नहीं करते हैं। भोजन तो भगवान दे ही रहे हैं, आप देखो ना, सबको मिल रहा है। जो कहता भगवान नहीं उसको भी भोजन मिल रहा है। तो चिंता भगवान की एकमात्र यह है कि हम भक्ति करते रहे कि नहीं करें, बस, और कोई बात नहीं है। तो वो चिंता भगवान की दूर कीजिए, देखिए बढ़िया सी रोटी आएगी, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टॉप ना। हरे कृष्णा।